सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी का आखिर महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। ये केवल धार्मिक नियम नहीं हैं, ये वैज्ञानिक नियम भी हैं और इनका पालन करने से शरीर और मन संतुलित बना रहता है। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है और एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा एकादशी तिथि पर की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के उपवास का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं और इस एकादशी का पालन करने से गंभीर रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश करने के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। जो एकादशी आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, आपकी कामना को पूर्ण करे, वो एकादशी है कामदा एकादशी और ये आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। तो अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मनोकामना पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कामदा एकादशी का पालन करना चाहिए। इस बार कामदा एकादशी का पर्व 19 अप्रैल को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कामदा एकादशी पर किस प्रकार से पूजा उपासना की जाएगी। कामदा एकादशी पर प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ दें, इसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। मौसम के ऋतु के फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। इस दिन जब आप उपवास रखेंगे तो केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट या फल ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेवजह कूटू का आटा, शामक के चावल, ये सब खा के जो आप व्रत रखते हैं, ये साइकोलॉजिकल व्रत होता है। ऐसे व्रत का मन, शरीर और आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप व्रत के दिनों में आलू, मूंगफली, शामक के चक्कर में ज़्यादा खा जाते हैं नॉर्मल दिनों की तुलना में। इसीलिए अगर व्रत का लाभ उठाना है तो जल पीकर व्रत रखिए या फल खाकर व्रत रखिए, वो भी फल थोड़ा ही खाइए, तो व्रत का फायदा आपको और आपके शरीर को मिलेगा। अगर केवल एक वेला का उपवास रखते हैं, अगर केवल एक समय का उपवास रखते हैं, तो दूसरे समय में वैष्णव भोजन ग्रहण करिए, यानी प्याज लहसुन का प्रयोग अपने भोजन में नहीं करेंगे। अगले दिन प्रातः काल एक समय का भोजन किसी को करवा दें
या किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान कर दें। इसके बाद अगले दिन व्रत का समापन करेंगे। जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन अपने मन को ईश्वर में लगाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे और असत्य नहीं बोलेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।